HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। मेघनाद सभा में पहुंचा, हनुमान को साध। तब लंकेश ने बढ़कर पूछा, क्यों किया अपराध? वे वानर, जिस लंकापति रावण के लोग पीते हैं पैर धोके, उसकी राजधानी में किया उपद्रव भय ने तेरे पैर नहीं रोके। वंदन करते हैं मेरा दसों दिशाएं और दिक्पाल, इंद्र सहित नतमस्तक रहता मेरे सम्मुख काल। मेरे नाम से रुक जाता है शिशुओं का भी क्रंदन। वानर, क्या नहीं सुना था मेरे यश का वंदन? अवश्य सुना है महाराज मैंने आपका स्तुतिगान। कैसे वानर राज बाली ने छीना था आपका मान, कैसे 6 माह तक दबा कांख में किया आपका सम्मान, कैसे राजा सहस्त्रबाहु ने दिया था भीख में आपको प्राण, कैसे आपने अपनी जान बचाई पकड़ के स्वयंभू के चरण, और कैसे आपने धर्वेश ऋषि का किया एक अबला नारी का हरण। वानर, तुमने कर दिया मुझे अब क्रुद्ध, तेरे लहू से करके आचमन अब होऊंगा मैं शुद्ध। दरबार में आए दूत का वध उचित नहीं है महाराज। धर्मशास्त्र को भी शोभा नहीं देता ऐसा काज। भिन्न भिन्न मत रखने लगे सारे मंत्रीगण। कुछ सोचकर बोला लंकापति फिर अगले ही क्षण, वानर को अपनी पूंछ से प्यार होता है भरपूर। लगा दो इसकी पूंछ में आग, ले जाकर महल से दूर। अरे अरे पकड़ो इसकी पूंछ, ये तो बढ़ती जा रही है। अरे ये तो छोटी होती जा रही है। भाई पकड़ो इसे, पकड़ो। भागो भागो, अरे वानर तो पूरी लंका को आग लगा रहा है, भागो। धू धू कर जलने लगी थी त्रिकुट पर बसी सोने की लंका नगरी। उठता धुआं बता रहा था भर गई रावण के पाप की गगरी। किष्किंधा लौटे वानर करके सीता का अनुसंधान, साविस्तार सुना गए सारी कहानी पवन पुत्र श्री हनुमान। हम कूच करेंगे कल लंका की ओर, वानर वीरो उठ जाना भोरम भोर। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, रुको तुम मेरे साथ, बतलाओ मुझे सीता की सारी बात। सारी दुनिया से दूर होकर रहती है उपवन में, हर क्षण आपका नाम सुमरती है अपने मन में। निद्रा त्याग कर रात भर जागते रहे रघुवीर। सुनकर सीता की व्यथा बहता रहा आंख से नीर। हनुमान ने सुनाई विभीषण की भी कथा, लंका के अंदर की उचित अनुचित सारी प्रथा। रघुवर, आपका नाम ही है माता के जीवन का अवलंब। अति शीघ्र उन्हें मुक्त कराइए प्रभु, बिना किए विलंब। बजरंगी, अब सीता के दुख दिन बचे नगण्य, हम पहुंचेंगे सागर तीर छोड़ के अरण्य। सुबह सवेरे लगने लगा महादेव का जयकारा। वानर भालू रीचों ने राम का नेतृत्व स्वीकारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्साही वीर वानर दौड़े झटपट, देखो सामने आ गया सागर तट। सागर के सम्राट से पूछेंगे पार जाने का उपाय। राम का विनय जानकर वही करेंगे उचित न्याय। 3 दिनों तक राह मांगते बैठे सिंधु किनारे। श्री राम गाते रहे विनय के गीत प्यारे प्यारे।
फिर भी दक्षिण के सागर से मिला नहीं जब हल, तब राम खड़े हुए दिखाने अपने बाणों का बल। नहीं समझ पाया तू शांति का ज्ञान? हे सागर सम्राट, हो जाओ सावधान। उठाइए धनुष, चढ़ाइए तीर, सुखा दीजिए सागर को हे रघुवीर। राम ने साधा अग्नि बाण, सूखने लगे सागर के प्राण। त्राही त्राही करता आया धर्मानव का तन, गिरा राम के चरणों पर सागर उसी क्षण। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, अग्निबाण से मर जाएंगे सारे जलचर। रघुनाथ नीचे कर ले भीषण शर। आपकी सेना में है रघुनंदन नल और नील नाम के 2 वानर। वरदान मिला है दोनों को, उनके फेंके पत्थर से बंध जाएगा सागर। नाम राम का लिखकर जो भी पाषाण बहाएगा, मेरे ऊपर वो पत्थर फूलों सा तैरता जाएगा। यही बात पहले बतलाते तो रह जाता तेरा मान, नहीं चढ़ाते फिर हम अपने धनुष पर बाण। राम सेतु का निर्माण होने लगा सागर पर, उधर राजद्रोह का आरोप लगा विभीषण पर। देश निकाला मिला उसे बिना सुने उसका कथन, तब विभीषण ने ले ली रामचंद्र की शरण। हे दुखभंजन, मेरे भ्राता है दशकंधा रावण। सीता हरण का पाप किया उन्होंने काल के प्रभाव के कारण, लेकिन मैं विश्रवा का पुत्र विभीषण आया हूं पाने श्री राम आपकी शरण। हृदय से लगो विभीषण, दूर हो संताप से, भर चुका है रावण का घड़ा अब पाप से। राम सेतु निर्माण की गति बहुत है तीव्र, काम पर डटे हुए हैं नल नील सुग्रीव। नाम राम का लिख लिख के पानी पर पाषाण बहाते हैं, रामचंद्र को सुमर सुमर वानर सेतु बनाते हैं। भालू वानर रीछ जुटे सब राम प्रभु के काम में, रामचंद्र से अधिक प्रताप रामचंद्र के नाम में। सागर के दूजे तट पर राम रावण का कठिन संग्राम है, वानर लड़ने उससे चले हैं, नारा जिसका वयम रक्षाम है। वयम रक्षाम। अनंत नाम के स्वामी महादेव कामेश्वर, सागर तीर हुए स्थापित बनकर रामेश्वर। सेतु निर्माण की सूचना से हुआ अचंभित रावण, राम के जय जयकारे से गूंज उठा लंका का प्रांगण। असंभव, असंभव है जलाधि को बांधना। सागर पर सेतु निर्माण है एक बड़े ज्ञान की साधना। है निवेदन, शीघ्र करें कुछ राक्षस राज, क्योंकि वानरों ने कर दिखलाया है असंभव काज। परकोटे पर जाकर रावण ने देखी वानर सेना, दूर दूर तक जिन वीरों के भीतर था भैना। मां कैकसी ने समझाया, डर दिखलाया उस मंदोदरी ने, किंतु मन में स्वप्न सजा था जो दिखाया था सहोदरी ने। मंदोदरी, मंदोदरी, तुम व्यर्थ कर रही हो चिंता। वानर नर को मैं शत्रु में नहीं गिनता। अरे पर्वत मेरी चुटकी से भर भरा जाते हैं, रावण से देव दानव सब थरथरा जाते हैं। एक वानर पहले ही आकर जला चुका है लंका, है अभी भी शत्रु की शक्ति पर कोई शंका? मंदोदरी, तुम कर रही हो शत्रु का गुणगान। दया पर मेरे जीवित हो तुम, है इसका कोई भान? मृत्यु का भय नहीं है मुझे आज, चिंता कर रही हूँ आपकी महाराज। कर्तव्य नहीं भूले लंकेश, स्वयं से पहले आता है देश। महाराज ये वानर है बहुत विनाशकारी, राम से संधि ही है लंका के हेतु हितकारी।
मंदोदरी की बात को दिया लंकापति ने टाल, लेकिन आंखें बोल रही थी विजय है एक सवाल। जामवंत ने श्री रामचंद्र को दी अचूक राय, युद्ध से पहले अंगद को भेजे श्री राम दूत बनाए। आपका मत संसार के हित में है जामवंत। युद्ध की वेदी तो है सभी विकल्पों का अंत। हे बाली कुमार अंगद, तुम में है शक्ति प्रचुर। पिता की भांति तुम भी हो बुद्धि बल से चतुर। रावण को जाकर संदेश दो, बनकर मेरे दूत। अपने बल का कौशल दिखा दो, हे बाली के पूत। प्रभु, आपके काज सफल कर सकूं है ऐसी आशा, अन्यथा स्वर्ण के स्वामी रावण थामेगा कासा। बाली के बेटे अंगद ने मारी ऊंची छलांग, सीधे रावण के महल में पहुंचा, परकोटे को लांग। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम। क्या हुआ बहरी, क्यों अटकी है तेरी जान? फिर से एक वानर आया है बिछाने लाश। बंद करो बकवास और आने दो उसको। कौन है तू वानर? नहीं क्या तुझे मृत्यु का भय? लंकेश, मैं लाया हूं संदेश, देने आपको अभय। अभय? 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 सुना नाना माल्यवान, इस वानर का अभिमान। अब वानर मुझे अभय देंगे। दशानन आपको इतना भी नहीं सिखा पाए आचार्य? आगंतुक को पहले आसन देने का होता है कार्य। सुना प्रहस्त, अब वानर को आसन चाहिए। वहीं भूमि पर खड़े खड़े संदेश सुनाइए। एक दूत के सम्मान में ही होता है स्वामी का सम्मान। अब स्वयं ही आसन बना लूं, तब दूंगा आपको ज्ञान। बगुलों की सभा में अंगद था समहंस, जिनके रगों में था बाली का शक्ति अंश। अपनी पूंछ को बढ़ा बढ़ाकर बनाया अंगद ने आसन, जिसकी ऊंचाई से छोटा दिखने लगा रावण का सिंहासन। हो ना जग में कोई भी भीषण विध्वंस, मिटे ना ऋषि पुलस्त का गौरवशाली वंश। इसीलिए आग्रह करता हूं, लौटा दे सीता माता। क्षमा कर देंगे श्री राम, वो है कृपादाता। तेरे पिता प्रतापी बाली थे जैसे अंबर में मयंक, और एक तू है जो उसके हथियारे से मिल गया, बन गया कुल कलंक। अभी समय है, मिला ले मुझसे हाथ। राम वध करेंगे दोनों मिलकर साथ साथ। समय निकलने के बाद मिला था पिता बाली को विवेक, किंतु समय रहते लंकेश आप ले सत्य को देख। भांति भांति के तर्क से जब रावण कुछ समझ ना पाया, तब रावण दरबार में महाभट अंगद ने पैर जमाया। मैं महाप्रतापी बाली का पुत्र अंगद अपने स्वामी श्री राम की सौगंध खाकर ये वचन देता हूँ, यहाँ आपकी सभा का एक भी महाभट अगर मेरा पैर भी हिला पाया, तो मेरे स्वामी बिना युद्ध करे हार स्वीकार लेंगे और तत्काल लंका नगरी छोड़कर वापस लौट जाएंगे। पैर पकड़ के पटक दो अभिमानी इस वानर को, ताकि थोड़ी बुद्धि आ जाए उस सन्यासी नर को। श्री रामचंद्र का नाम सुमर कर धरा धरती पर पैर, पछताया बहुत लंकापति लेकर महाबली अंगद से बैर। जम गया सभा में अंगद जैसे हो कोई भारी भीड़, हार गए सारे भटमनी, हार गया फिर इंद्रजीत। जैसे कोई मन डिगा ना पाए किसी बाल ब्रह्मचारी का, वैसे ही कोई हिला ना पाया पैर अंगद बलधारी का।
आखिर में फिर उठा दशानन डिगाने को अंगद के चरण, पर हट गया अंगद ही पीछे, गिरा दशानन फर्श पे नीचे। बस रुक जाओ सब, निर्बल निर्बुद्धि हो सब लोग। अब मैं ही आता हूं। थी चुनौती मेरी आपके योद्धाओं के लिए, मेरे नहीं। श्री राम के चरण है आपके लिए। सूर्य उदय तक का समय है, कर ले लंकेश विचार, फिर राम जी करेंगे राक्षस जाति का धरती से उद्धार। लंका में लंकापति की लग गई भक्तों लंका, अब उसके उद्धार की मुझे नहीं कोई भी शंका। कल से राम का धनुष भरेगा, हर हर महादेव की डंकार, और रावण की सेना भरेगी व्यम रक्षम कहकर हुंकार। रावण का टूटेगा भ्रम, जो है बहुत हठीला। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।